नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित जो इस वर्ष का जो पाठ्य पुस्तक है रसायन विज्ञान की और इस वर्ष का जो बोर्ड एग्जाम है 2022 उस 2022 के अंदर कक्षा 12 के जो रसायन विज्ञान में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है उनका आधार पर हम उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं और एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज जो हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है हमने जो क्वेश्चन पुटअप लिया है उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिनोल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण में मिलाने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद का नाम बताइए और समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। किस प्रकार बनेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिनोल क्या है, फिनोल का जो रचना सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, किस प्रकार ये बनता है उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, फिर इस रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आने चाहिए फिनोल। हम बात कर रहे हैं फिनोल की। फिनोल क्या है? इसका जो सूत्र होता है C6H5OH होता है। और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है सबसे पहले हम बेंजीन की बात करते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बेंजीन के बारे में बता देता हूँ। जैसे बेंजीन का 6 कार्बन होता है, उसके अंदर इस प्रकार ये वलय बनी होती है, ठीक है, ये 6 कार्बन होते हैं और एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड होता है और इनकी सारी की सारी वैलेंसी पूर्ति हाइड्रोजन करता है। इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसका नाम है हमारे बेंजीन। इसमें होता है कार्बन 6S6 और इसको बोलते हैं हम बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड से इस बेंजीन के अंदर मान लो इस हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर और इस जगह पर अगर OH समूह आ जाता है तो वो जो संरचना प्राप्त होगी उसका नाम हो जाएगा फिनोल। क्या नाम हो जाएगा? फिनोल। किस प्रकार? जैसे मान लो ये तो इसके अंदर जैसे और इस रूप के अंदर अगर मान लो ये अमीन समूह आ जाता तो एनिलीन बन जाता है। तो थोड़ा बहुत इसको आपको पता। और इस समूह का अगर मान लो NO2 नाइट्रो समूह आ जाता है तो उसको नाइट्रोबेंजीन बोल देंगे। अगर ये आता है तो इसको फिनोल बोलेंगे। ये समूह आएगा उसको बोलेंगे हम एनिलीन। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत हमने देख लिया। तो हम बात कर रहे हैं फिनोल की। फिनोल हो गया। तो फिनोल का जो सूत्र बनता है वो सूत्र ये बनता है कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन फिर ये कार्बन, यहाँ OH समूह आता है और बाकी फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया। ये बन गया हमारे फिनोल। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये डबल बॉन्ड को वलय बनाकर इस प्रकार की संरचना भी अगर प्रदर्शित करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। आगे समझ में आपके। अब फिनोल की बात हो रही, ये कह रहा है फिनोल को HNO3 के साथ में रिएक्शन करवानी। HNO3 के साथ में जब भी फिनोल की रिएक्शन कराएंगे तो उसको बोलेंगे नाइट्रीकरण। क्या बोलेंगे? नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण की जब भी बात होती है तो आप एक चीज दिमाग में रखना, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे अलग उत्पाद बनेंगे और तनु के साथ में क्रिया कराएंगे तो अलग उत्पाद बनेंगे। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं तनु की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? तनु। तनु HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। और एक नोट करना, आप जब भी अम्ल होता है, जब भी हम कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं इनको, तो इनको किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार टूटते हैं उसके बारे में बता। HNO3 जो टूटेगा वो इस रूप में टूटता है, ध्यान करना आप, ठीक है। और यहाँ प्लस का होता है, यहाँ माइनस का होता है। और N जो होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड O होता है, एक इस तरह का जो बंध बनता है। इस प्रकार नाइट्रो का जो रूप होता है उसको नोट करना, इस प्रकार का रूप बनता है इसके अंदर नाइट्रो के अंदर, ठीक है। और AOH आ गया आपके इसके सामने। तो इस प्रकार नाइट्रो की जब हम रिएक्शन करेंगे तनु के साथ में जो नाइट्रो समूह आएगा वो किस प्रकार का, कैसे व्यवस्थित होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। और सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं H2SO4, ये भी टूटने का जो क्रम होता है वो होता है OH ये होता है आपके माइनस का, ये होता है प्लस का। इस प्रकार ये टूटता है। तो इनके जब रिएक्शन करेंगे किस प्रकार रिएक्शन होंगे उसके बारे में चर्चा। हमारे सामने आ रहा है फिनोल। तो फिनोल को हम बनाते हैं। जो फिनोल के अंदर जब नाइट्रिक एसिड की क्रिया कराएंगे तो फिनोल में एक गुण होता है, फिनोल के अंदर जो OH समूह होता है वो बहुत ज़्यादा सक्रियशील होता है। इस सक्रियता के कारण आसानी से ये कम ताप के ऊपर भी रिएक्शन कर लेता है। बहुत ही कम ताप के ऊपर तनु HNO के साथ में क्रिया करता है। जैसे हमने सूत्र बनाया, इस चीज़ को नोट करना आप। ये बना रहे हैं हम फिनोल। क्या बना रहे हैं? फिनोल। ये फिनोल। और इस फिनोल को हमें तनु
HNO3 के साथ में रिएक्शन करवानी। टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, बिल्कुल कम टेम्परेचर के ऊपर इसकी रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होती है, आपको पता है HNO3 किस में टूटता है, इसमें टूटता है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का यहाँ से टूटता है। और इसके अंदर जो इस डबल बॉन्ड में होता है, आपको इसकी संरचना अगर पढ़नी है तो मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार होती है। ये हर वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना, बहुत इजी समझ में आएगा। यह मान लो OS जुड़ा हुआ है और बाकी सब जगह S जुड़ा हुआ है, पता है, बाकी सब जगह H जुड़ा हुआ है। और इसमें एकांत क्रम डबल बॉन्ड होता है, इस प्रकार। यह हो गया, फिर यह हो गया। इसके अंदर जब भी हम HNO3 की बात करेंगे तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है, आपको पता हो। तनु की बात करें, यहाँ से टूटेगा, ये प्लस का, ये माइनस का होता है। अब जब भी इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा, ये प्लस का होता है H और ये यहाँ पर माइनस आ है। अब जो रिएक्शन करेगी, प्लस माइनस के पास में प्लस वाला ये आ जाएगा यहाँ, और ये यहाँ चला जाएगा। आगे सुनिए, तो रिएक्शन में किस प्रकार का जो बना वो इससे बन जाता है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, इस प्रकार जो संरचना सूत्र बनाते हैं इनका। आगे समझे, यह क्या था आपके एल्कोहल समूह। अब इसकी जगह क्या आ गया आपके, नाइट्रो आ गया। क्या आ गया, ये नाइट्रो आ गया। यह H बताइए, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। आगे समझे, और डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे। डबल बॉन्ड कहाँ था भाई, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये जो बना इस जगह, और एक नंबर पर आते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो। ऑर्थो नाइट्रो और क्या है, फिनोल। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो फिनोल हो गया। अगर यहाँ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा, और यहाँ जुड़ता है 4 पर, उसको बोलते हैं पेरा। तो ये जब रिएक्शन होगी तो 2 प्रकार के नाइट्रोफिनोल प्राप्त होगा। एक तो होगा ऑर्थो और दूसरा होगा आपके पेरा। दूसरा कौन सा प्राप्त होगा, पेरा होगा। पेरा को इस प्रकार लिखेंगे, ये मान लो। तो इसको थोड़ा बहुत समझना, दिमाग में लेना। दिमाग में लेने के बाद में आराम से इसको समझ जाओ। एल्कोहल समूह है यहाँ, ठीक है, और यहाँ HN है, यह है, और यहाँ प्रतिस्तर होकर यहाँ नाइट्रो आया। बाकी H है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ हो गया। तो ये जो सूत्र बना, इसके अंदर जो नाइट्रो जुड़ा उसको बोलेंगे, ये तो ऑर्थो और ये पेरा, पेरा नाइट्रो फिनोल, ठीक है। ये 2 प्रकार के बनते हैं। कब करते हैं, जब इसकी रिएक्शन होती है तनु HNO3 के साथ में। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इस टेम्परेचर पे आसानी से क्रिया करता है। क्रियाशीलता का कारण है कि ये OS समूह, ये क्वेश्चन बनता है। जब भी तनु के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा और पेरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। ये चीज़ नोट कर लेना आप, ये समझने का। अब इसके चीज़ नोट करना, ये जो होगा इसका जो कथुनांक अलग होगा, इसका कथुनांक अलग होता है। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है। कथुनांक का मतलब इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, इसके अंदर, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, इसके अंदर हाइड्रोजन आबंध है, इसमें हाइड्रोजन आबंध है। लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन आबंध कौन सा होता है, इसके अंतर होता है अंत्य अणुक हाइड्रोजन आबंध, और इसका अंतर होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। ये किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर आप नोट करना, इसका जो ऑक्सीजन है, ये इसका ऑक्सीजन किस प्रकार जुड़ा होता है, मैंने आपको बताया था। इसके जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है, एक तो इस बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक डबल बॉन्ड से इससे जुड़ा होता है। इस चीज़ को नोट करना। नाइट्रो की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का, इस हाइड्रोजन का एक ही अणु के मध्य जो बंध हाइड्रोजन आबंध होता है, उससे बोलते हैं हम अंत्य, क्या बोलते हैं, अंत्य अणुक हाइड्रोजन आबंध। इस कारण से इसका कथुनांक कम होता है और ये भाप बन जाता है, और भाप के द्वारा इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब बात होती है पेरा की, पेरा के अंदर जो आबंध होता है वो अंतरा अणुक होता है। कैसे होता है, एक अणु इस दूसरे अणु के साथ में करता है। जैसे मान लो ये है, इस अणु के साथ में दूसरा जो अणु आएगा, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं हम। ये इसको आराम से मैं लिख देता हूँ। ये जैसे मान लो हमने सूत्र बनाया, दूसरा अणु ये हो गया हमारे, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मान लो ये फिनोल जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसके अंदर या नाइट्रो जुड़ा हुआ है, नाइट्रो के अंदर ये आता है डबल बॉन्ड, ये होता है, ये ऑक्सीजन होता है, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है OH, तो इसके मध्य जो बंध होता है दोनों, और ये नाइट्रो हो गया वापस यहाँ। तो इस प्रकार ये अणु में जो बंध पाया जाता है, उस बंध को बोलते हैं हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध।
तो क्वेश्चन, और इसलिए इसमें जो इसका कथनांक होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए इसको इसका बाप नहीं बनेगा और इसको आराम से आसंजन द्वारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आपके आता है तो क्वेश्चन में अगर तनु नाइट्रिक एसिड की बात होती है तो कौन कौन से प्राप्त होंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। और इसके अंदर प्राप्त कैसे, इसके अंदर बंध का अगर आपकी प्रकृति पूछे तो इसके अंदर अंत अणु हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, किसमें, ऑर्थो के अंदर। और जब पैरा की बात होगी तो पैरा के अंदर कौन सा पाएगा, अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं भाई सांद्र HNO3 के साथ में इसकी रिएक्शन होती है, तो सांद्र के साथ में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। रिएक्शन करेंगे वो करेंगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ में। अब किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, ये कंसंट्रेट होगा, क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, सांद्र होगा। तो सांद्र के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सांद्र के साथ में इसकी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। उसमें किस प्रकार होगा, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये फिनॉल, इसको इस प्रकार पढ़ना है। किस प्रकार पढ़ेंगे, वही कार्बन वाला, इसमें HNO3 को किस प्रकार लिखेंगे, ये नाइट्रो यहाँ से हो जाता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन में एक साइड में यहाँ आएगा, ये भी रिएक्शन कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, 2 पर करेगा, 4 पर करेगा और 6 पर करेगा। और 3 जगहों से यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, वो इसके साथ में रिएक्शन करके जल बना देगा और डाइट्रो समूह यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा। किस प्रकार, देखो आप, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। एकांतरकरण में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दे दिया। या फिनॉल का OH जरा, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H। जब नाइट्रो का बात होगी, इसमें किसकी, कंसंट्रेट HNO2 की बात होगी, HNO3 की बात होगी, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। तो इसके अंदर ये क्या, यहाँ से निकलेगा एक 2 पर प्लस का, ये प्लस इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और ये इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा HNO और लेंगे हम, वो रिएक्शन कैसे करेगा, ये और रिएक्शन करेगा, ये प्लस ये माइनस ये यहाँ से करेगा, तो ये इसके साथ में चला जाएगा, ये प्लस का, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तीसरा हम लेंगे, तीसरा भी ऐसे रिएक्शन करेगा, ये प्लस ये माइनस, और इस जगह से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ये आ जाएगा इसके साथ में, और यहाँ चला गया इसके साथ में। तो जो सूत्र प्राप्त हुआ वो सूत्र क्या हो गया, हमारे सामने जो सूत्र प्राप्त हुआ वो ये हो गया। यहाँ फिनॉल एल्कोहल है, यहाँ नाइट्रो समूह जुड़ गया, यहाँ नाइट्रो जुड़ गया और यहाँ नाइट्रो जुड़ गया, ठीक है। अब वैलेंसी बाकी एच पूरी कर देगा, यहाँ एच पूरी कर देगा। और ये जो सूत्र बना इसका नाम क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, एक यहाँ हो गया और डबल बॉन्ड एक यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अब इसका जो सूत्र बना उसका नाम हो गया, ये 1 है या 2, इसको देंगे 2 नंबर, ये 3 4 5 6। तो नामकरण क्या होगा, 2 4 और 6, 3 है, 3 क्या है, ट्राई, क्या है, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो प्रश्न यह आ सकता है कि पिक्रिक एसिड किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उसकी विधि बताइए। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की फिनॉल के साथ में रिएक्शन करेंगे, ये पड़ा। लेकिन इसमें H2SO4 की भी बात हो रही है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इस विधि से अगर डायरेक्ट हम फिनॉल की नाइट्रिक एसिड के साथ में क्रिया करवाएंगे तो जो ये पिक्रिक एसिड बनेगा 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनॉल, इसकी मात्रा कम होगी, कम मात्रा में प्राप्त होगा। इसलिए इसकी पूर्ण मात्रा प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले रिएक्शन किसकी करवाएंगे, H2SO4 की करवाएंगे। H2SO4 कंसंट्रेट की रिएक्शन होगी, उसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा और उसकी फिर नाइट्रिक एसिड के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होगा। वो कैसा होगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो परीक्षा के अंदर एक ही प्रश्न के 5 क्वेश्चन बन जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार आपके नीट के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें आप कंफ्यूज मत होना। कंसंट्रेट और साल का इतना फर्क पड़ता है। तो इसमें जैसे मान लो फिनॉल की हम बात करेंगे, जैसे इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख देता हूं मैं, ये फिनॉल है और इसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड को किस प्रकार तोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये OH और CH इस प्रकार टूटता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, इसमें इस प्रकार टूटता है। तो इसके अंदर ये सल्फोनिक यहाँ और 4 पर 2 और 4 पर ये जुड़ता है, यहाँ का H प्रतिस्थापित हो जाता है, यहाँ का जो H निकलेगा ये प्लस इसके साथ में, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। दूसरा जो होगा वह यहाँ होगा, इसके अंदर H होगा तो इसके साथ में जुड़ जाएगा दूसरे वाले के साथ में, ठीक है। इस प्रकार इनको पढ़ लेंगे, इसको माइनस और ये इस जगह आ जाएगा और ये इस जगह पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सूत्र में क्या प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उसको इस प्रकार लिखेंगे, ये जैसे फिनॉल है ये हमारे, यहाँ सल्फोनिक प्राप्त होगा
और यह भी सल्फोनिक प्राप्त होगा। और इसका जो नामकरण देंगे उसको क्या लिखेंगे, पहले फिनोल आएगा, अनुलग्न और पूर्णलग्न की बात पड़ी होगी। सल्फोनिक 1 नंबर पर आता है, 1 नंबर कार्बोक्सिल होता है, सल्फोनिक 2 पर होता है, वो आपने पढ़ा होगा 15 तक टेबल है उसके अंदर। तो फिनोल लिखेंगे 2,4-डाई सल्फोनिक, क्या बोलेंगे इसको, सल्फोनिक, ठीक है, 2,4-डाई सल्फोनिक अम्ल, ये बोल दिया हमने 2,4-डाई सल्फोनिक अम्ल। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, आपके देखो नंबरिंग कैसे देते हैं, ये हो गया 1 2 नंबर पर यह, और ये 4 नंबर पर 3। और अब इसकी कैसे रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में, किसके, सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में। और इसकी जब रिएक्शन होगी तो ये सल्फोनिक समूह की जगह क्या आ जाएगा, आपके नाइट्रो समूह आ जाएगा, और प्राप्त क्या हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये फिनोल है, ये इस जगह नाइट्रो आ जाएगा, इस जगह नाइट्रो आ जाएगा, और यहाँ भी नाइट्रो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको हम पढ़ सकते हैं, समझ गए आप। और नाइट्रो में जुड़ता किस प्रकार, मैंने बताया नाइट्रोजन होता है, ये डबल बॉन्ड से होता है, एक सिंगल इस प्रकार होता है। आपने उससे संयोजीबंध से संयोजीबंध बारे में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम आते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। इसको नाइट्रीकरण का अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिनोल का नाइट्रीकरण समझाइए, तो आप समझा दोगे। आपको ये पूछ लिया तनु नाइट्रिक एसिड के साथ में फिनोल की क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ऑर्थो प्राप्त होगा या ये आपके पेरा होगा। ऑर्थो और पेरा में कौन सा बंध पाया जाता है, आप अंतर अणु हाइड्रोजन के बंध की बात कर सकते हैं और अंतर हाइड्रोजन अणु की बात कर सकते हैं, ठीक है। और जब कंसंट्रेट के साथ में बात कराते हैं तो ये पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। और इसको अगर H2SO4 के मिश्रण में क्यों करते हैं, क्योंकि जो इससे जो प्राप्त होगा वो शुद्ध मात्रा में प्राप्त हो जाता है पिक्रिक एसिड। तो ये आपके पहले सल्फोनिक बनेगा, फिर नाइट्रिक के साथ में क्रिया करें। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन और के वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। इस प्रकार से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आता है तो मुझे विश्वास है कि आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे। धन्यवाद।